हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द क्लच एजुकेशन अड्डा में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि मैं कल आप लोगों को रीजनिंग रीजनिंग में मैं आप लोगों को एनालॉजी बता रहा था। और एनालॉजी में हमने जो भी बेसिक चीज़ें थी, जैसे कि वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, मिक्स्ड एनालॉजी, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। और जो मेरी वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरी वीडियोज़ में जाके और देख सकते हैं। मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग से। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद है तो आप लोग को लाइक सब्सक्राइब करिए। और मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अच्छी से अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने ये सारी चीज़ें आप लोग को कल बता दिया था। और मैंने ये बोला था कि इसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो बेस होंगे वो क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट मेन चीज़ है, कॉन्सेप्ट आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो कल हमने 2-3 क्वेश्चन कराए थे जो कि बहुत इजी थे। और आज मैं बोला था आप लोग से कि जो भी रेलवे में, जो भी एसएससी में या रेलवे में, ठीक है, या यूपी यूपी एसएससी में, ठीक है, तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें भी पूछे होंगे उस टाइप के क्वेश्चन आज हम सॉल्व कराने वाले हैं आप लोगों को। तो मैं कल ही सारा बताया था कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे कंपटीशन में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अदरवाइज वैसे हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराने वाले हैं। जो भी कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है बस उन्हीं को हम लोग टच करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि आरआरबी में आया हुआ है, रेलवे में। और रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर स्टार लिखा है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, स्टार लिखा है और यहाँ पे नंबर दे रखा है 19, 20, 11 और 8। और फिर एक स्टार दे रखा है, उसके बाद से दे रखा है मार्स, MARS। और ये जो दे रखा है, ये दे रखा है 13, 11, 81, 9। ठीक है, और तब पूछ रहा है किसका, पार्क का, PARK, इसका पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमने कल ही बताया था कि ये है वर्ड वर्ड और ये हमारा क्या चीज़, नंबर। तो हम लोग मिक्स्ड एनालॉजी कल हमने आप लोग को बताया था। एक होता है मिक्स्ड एनालॉजी। मिक्स्ड एनालॉजी में क्या होगा कि आपके अल्फ़ाबेट्स और आपके जो नंबर्स होंगे सारे मिक्स होंगे। इसमें हम लोग को रिलेशन निकालना है। ये आपका आरआरबी का क्वेश्चन है। और आरआरबी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस इजी होते हैं। मेन चीज़ क्या होता है कि आप लोग का प्रैक्टिस। अब चलिए हम सबका यहाँ से रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि क्या इसमें रिलेशन आया हुआ है। तो हम एस के नीचे लिख देते हैं 19, टी के नीचे लिखते हैं 20, ए के नीचे 1 और आर के नीचे क्या लिखते हैं 18। ऐसे ही एम के नीचे हम लिखेंगे 13, ए के नीचे 1, आर के नीचे 18 और एस के नीचे क्या है 19। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्या रिलेशन है एस से 19 का। एस जो है वो हमारा 19वें नंबर पे आता है, टी हमारा 20वें नंबर पे आता है, ए हमारा पहले नंबर पे आता है, आर हमारा 18वें नंबर पे आता है। यही इनका जो नंबर है वही यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, वही यहाँ पे दे रखा है। यानी एम जो होता है वो हमारा 13वें नंबर पे आता है, ए हमारा पहले नंबर पे, आर 18 और एस 19। यही चीज़ हमारा क्या है यहाँ भी दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो जिस जिस नंबर पे हमारा अल्फ़ाबेट आता है वही वही नंबर हम लोग को रखना है। अब जैसे पी हमारा कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे, ए हमारा पहले नंबर पे, आर जो होता है वो हमारा कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे, के हमारा आता है 11 नंबर पे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि जे के, ठीक है, 11 नंबर पे। अब यही आपका आंसर होगा 16, 1, 18, 11 ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था, ये रेलवे में पूछा हुआ था, रेलवे ग्रुप डी में। तो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया। और बाकी अब हम लोग चलते हैं और मेन जो हमारा एसएससी वगैरह और रेलवे का ज़्यादा हम फोकस करेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे एसएससी पे, कि एसएससी में जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग ज़्यादा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं और एक एसएससी में क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
और एसएससी में जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि एक क्वेश्चन है JSTAR और ये रिलेट करता है RATS और फिर कह रहा है कि हमारा WARD ये है। अब ये किस चीज़ से रिलेट करेगा? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर और या +1 करने से ये आएगा। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बस ये सोचें कि S से 1 कम कर देंगे तो R आ जाएगा, T से 1 कम कर देंगे तो क्या हमारा S आएगा, लेकिन अब तो RA आ गया। यानी यहाँ तो बुद्धि फेल हो गई कि क्या होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि क्या हमारा इस ये जो अल्फ़ाबेट दिया गया इसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि आधा-आधा तोड़ लेते हैं इसमें से, ठीक है? आधा-आधा तोड़ते हैं तो ST इधर हो गया और AR इधर हो गया। अब हम इसमें देखें तो RA यानी इसको उल्टा कर दिया है, यानी RA लिख दिया है और इसको उल्टा कर दिया है, यानी TS कर दिया है और इसको ऐड कर दिया है। इसको क्या किया है कि आधा इसमें से और आधा इसमें से लेके उल्टा करके और ऐड कर दिया है। ऐसे हम क्या करेंगे कि इसमें भी लेंगे, इसमें क्या करेंगे कि ये RD है तो इसको DR लिखेंगे और फिर इसमें से क्या है ये WA है तो AW लिखेंगे और बस यही ड्रॉ जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही इसका आंसर था। हम लोग को हमेशा प्लस माइनस ही नहीं करना, ये भी देखना है कि क्या उस अल्फाबेट के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है क्या। अगर उस अल्फाबेट का नंबर इधर उधर किया गया है या उसका जो ऑर्डर है वो इधर उधर किया गया है तो उसमें भी हमको ध्यान देना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को क्या होगा, समझ में आएगा, जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए इसी बेस पे एक और क्वेश्चन है जो कि एसएससी में ही है, तो मैं इसलिए करा रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और वो है SNOP और ये रिलेट करता है ONSP से। और फिर ये बताना है कि जो CLAY है ये किससे रिलेट करेगा। तो हम देख पा रहे हैं क्या चीज़ कि हम SNOP अलग अलग ले लें, ठीक है, हमने अलग अलग ले लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ON है, ON मतलब ये बीच वाला, ठीक है। तो O को पहले लिख लिया है, N को बाद में लिखा है, O और N हो गया। अब क्या है कि ये उठा के O के जगह पर रख दिया और P वैसे ही है, यानी SP, ये ऐसे है, यानी बीच वाला उठाया है, बीच वाले को हम पहले लिखा है, बाकी को सेम टू सेम ऐसे ही ऑर्डर में लिख दिया है। तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से उठाएंगे LA को, तो AL पहले लिखेंगे उसके बाद से CY लिख देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको आई होप बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन है हमारा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बस एक बार बताने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग पास भी बुक होंगे तो उस बुक से या कहीं से भी आप लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पिन मतलब भेज सकते हैं, या हमारे हाँ मतलब कमेंट सेक्शन में आप अगर जो क्वेश्चन भेज देंगे तो मैं आपको क्वेश्चन को वीडियो में अगली वीडियो में क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलिए एक हमारा क्वेश्चन है कि कार जो है उसको वो रिलेट करता है ड्राइवर से, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कार हमारा रिलेट करता है ड्राइवर से, तो हवाई जहाज जो है वो किससे रिलेट करेगा। सॉरी ये हवाई जहाज है। अच्छा, रिलेट करने का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं क्या कि मैं क्या कह रहा हूँ। रिलेट करने का मतलब ये है कि कार को कौन चलाता है, कार को ड्राइवर चलाता है, तो हवाई जहाज को कौन चलाएगा। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि हवाई जहाज को कौन चलाएगा, बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बताओ, हवाई जहाज को पायलट ही तो उड़ाता है और कौन उड़ाता है, बस पायलट इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। जैसे ये क्या था, शब्दों से शब्द एनालॉजी थे हमारे, ये क्या था हमारा वर्ड एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी था।
अब इसी में हम और टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आप लोगों के एसएससी में ही मतलब यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है कि लिखा है कि बंदूक गोली और फिर लिखा है क्या चीज टॉर्च। अच्छा अब एक बात बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि बंदूक गोली, बंदूक जो है वो गोली से रिलेट कर पा रही है, यानी बंदूक से क्या चलती है, ठीक है। बंदूक किस मतलब एक चीज ये क्या है, तो गोली किससे चलती है, बंदूक से। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बैटरी लिखूं तो बैटरी बैटरी से क्या चलती है, मतलब टॉर्च जो है किसके ऊपर डिपेंड है, बैटरी के ऊपर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मतलब आंसर चार ऑप्शन थे, एक था आग, एक था मोमबत्ती और एक थी बैटरी और एक थी हमारी अंधकार। तो ये हमारे ऑप्शन थे, तो ऑप्शन होगा बैटरी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन ये होगा, एसएससी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग जो भी हम करेंगे हम एसएससी का ही करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए एसएससी का एक क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन ये है कि 6 जो है वो रिलेट करता है 18 से, तो कह रहा है कि जो 4 है वो किससे रिलेट करेगा। ऑप्शन है आपके पहला 6, दूसरा है 8, तीसरा है 10 और चौथा है 14। अच्छा अब तो दिमाग घूम गया होगा, दिमाग इसलिए घूमा होगा कि आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा कि 6 3 18 हो गया तो 4 3 12 होगा। लेकिन हर सवाल जरूरी नहीं कि ऐसा सीधा सीधा हो, ये सवाल ऐसे भी है, मतलब ये सवाल देखिए जितने टाइप से हो सकते हैं उतने टाइप से मैं आप लोग बता रहा हूँ। ये सवाल जो है ऐसे भी हो सकता है कि 6 दूना 12 और प्लस 6 करके ये 18 हो गया, तो ऐसे ही 4 दूना 8 और प्लस 4 होगा तो ये 12 होगा। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप से ये है कि ये 4 दूना 8 और लास्ट में 6 ही जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे 14 इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर 14 होगा, ठीक है। इसमें इस टाइप से क्वेश्चन था ये। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इसमें क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग हर टाइप की जो जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। और उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग बता रहा हूँ कि ये है 42 और ये रिलेट करता है किससे, 20 से। तो ये बताना है कि जो 64 होगा वो किससे रिलेट करेगा। आप लोग का पहला ऑप्शन है 31, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 33 और चौथा ऑप्शन है 34। अब आप लोग एक थोड़ा सा देखिए और ध्यान लगाइए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। बताइए। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है ना कि ये क्या है कि हमारा एसएससी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये मतलब ऐसे ऐसे मतलब पूछ देंगे ना कि जो इसका दिमाग हिला देंगे। देखिए अगर हम क्या करें कि 42 का आधा कर दें तो क्या होगा 21, और 21 में से एक कम कर दें तो ये हो जाएगा 20। ऐसे ही अगर हम 64 को आधा कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा 32, और इसमें से एक माइनस कर दें तो आ जाएगा 31, यानी 31 वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो मतलब आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से सोच के आंसर ला रहे हो।
ठीक, अब ऐसे भी आपके दिमाग में अगर जो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, तरीका मतलब ये है कि आंसर अलग अलग भी हो सकता है, मतलब हर टाइप का दिमाग में चलना चाहिए। जैसे क्या था कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 दूना 8 और प्लस 2 कर सकते थे, क्योंकि 4 का 2 में गुणा किया और फिर इसी 2 को जोड़ दिया, और तो कितना हो गया 4 दूना 8 2 10 और फिर 2 का गुणा कर दिए तो ये हो गया 20। ऐसे क्या था कि 6 का 4 में गुणा हो जाता प्लस 4 जुड़ जाता, तो कितना हो जाता 6 चौको 24 4 28 और गुणे में फिर से हमारा 4 हो जाता, तो 8 चौको 32 और ये हो जाए 4 दूना 8 और 3 11 112। इस टाइप का भी कुछ दे सकता था, लेकिन इसने जो है थोड़ा अलग टाइप का चुना था। इसलिए हर टाइप के जो भी क्वेश्चन है ना एकदम दिमाग में एकदम फिट होने चाहिए कि हाँ इस टाइप से इसको करना है, इस टाइप से इसको करना है। ठीक है, आई होप इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और कराने वाला हूँ, जो कि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ है, तो खैर इसमें कुछ नहीं, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। एक है 3/7, ये रिलेट कर पा रहा है 7/3 से, तो कह रहा है कि 9/2 किससे रिलेट करेगा। तो एक चीज ये देखिए कि ये 3/7 है तो यहाँ 7/3 हो गया, यानी उल्टा हो गया है प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ क्या होगा 2/9 हो जाएगा और माइनस के साथ, बस ये इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल सा था। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई हो। अभी हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया वो सारे एसएससी के किया। कल मैं सारे क्वेश्चन आप लोग को रेलवे कराने वाला हूँ, तो इस वर्ड एनालॉजी और ये सारी चीज़ों क्या है कि थोड़ा सा हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि रेलवे बेस्ड होंगे। वो मतलब कल हम कराएंगे रेलवे बेस्ड, अभी हम जो करा रहे हैं वो एसएससी बेस्ड करा रहे हैं। और एक हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा देखिए एक रेलवे का भी क्वेश्चन है। रेलवे क्वेश्चन ये है कि 2/5 जो है वो रिलेट कर पा रहा है 0.4 से, तो ये कह रहा है कि 1 नहीं ये हाँ 1/200 किससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये किससे रिलेट करेगा। अच्छा दिमाग में तुरंत ये आया होगा, ये दिमाग में क्या आएगा कि 5 से हम लोग 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 से 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा 0.4 ही तो आएगा। बताइए, अगर जब 5 से 2 में भाग देंगे तो 0.4 आएगा, तो 200 से हम लोग 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए आप लोग। एक तो जब हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा तो भी नहीं जाएगा, फिर एक और 0 आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 100, फिर नहीं जाएगा, फिर एक और 0 आएगा तब आ जाएगा 1000, अब जाएगा ये 5 बार में, यानी 0.005 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। ये रेलवे का क्वेश्चन था और रेलवे में ये आया हुआ था एएलपी में, यानी लोको पायलट में क्वेश्चन आया हुआ था। बाकी हम लोग कल जो क्वेश्चन करेंगे, अभी तो हमने जो भी कराया एसएससी का कराया, एसएससी में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। कल जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे किस पे, आज हम लोगों ने जो किया वो एसएससी का किया, कल हम लोग एसएससी और प्लस रेलवे दोनों का ऐड करके और दोनों का हम लोग मिक्सअप करेंगे। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरी वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो और लोगों तक पहुंचाइए कि जिससे कि और लोगों तक भी अच्छी वीडियो पहुंच सके। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं कि बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला हूं, और अगर जो आप लोग को लगता है कि लाइव चलाना चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि हाँ सर लाइव चलाइए, और मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और अगर जो लाइव चलाऊँगा तो उसमें आप लोग को दूंगा पहले 1 मिनट या 15 सेकेंड या 20 सेकेंड टाइम दूंगा आप लोग को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद हम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को लगता है कि लाइव चलाना चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हाँ सर लाइव चलाना चाहिए, और अदरवाइज नहीं तो मैं ऐसी वीडियो आपको लाता रहूँगा जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सके और अच्छी चीज़ें हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।